अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी जिन्हें अबुल अंबिया कहा गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी हुई है। ईद कुर्बा भी उन्हीं की एक याद है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस याद को जिंदा कर दिया। अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी शरीयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को जगह दी जो उन्होंने अल्लाह की राह में पेश की थी। कुर्बानियाँ उनकी ज़िंदगी का हासिल है। आइए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानें और आज की मौजूदा दुनिया में उनकी अहमियत क्या है उसे समझें। आज ज़रूरत है मिल्लत इब्राहीमी को समझने की, आज ज़रूरत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानने की, आज ज़रूरत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुर्बानियों को समझने की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए एक ऐसे घर में जो उस पूरे मुल्क के लिए, उस ज़माने में, उस पूरे इलाके के लिए बुतों का मरकज़ था, शिर्क का मरकज़ था। शिर्क वहाँ पे बनाया जाता था और बेचा जाता था। शिर्क वहाँ संवारा जाता था और उसे पेश किया जाता था। लोग शिर्क करने के लिए उसी दर पर हाजिरी देते थे और वहीं से वो चीज़ें हासिल करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बुत फरोश थे, बुत बनाते भी थे, बुत को संवारते भी थे, शिर्क के लिए बनाते भी थे और शिर्क को बढ़ावा भी देते थे। शिर्क के परस्तार भी थे और शिर्क के सरपरस्त भी थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उन्हीं के घर पैदा किया। आज़र के घर इब्राहीम पैदा हुए। बुत गर्म और बुत बनाने वाले के घर तौहीद का चिराग बुलंद हुआ। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदगी दी, उन्हें बेटा बनाया आज़र का, उन्हें पैदा किया एक शिर्क की आमाजगाह में, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई थी। उन्हें सामना करना पड़ा अपने तौहीद की रोशनी को फैलाने के लिए बेशुमार मसाइल का, मुसीबतों का, मुश्किलात का, और हर इम्तिहान में, हर मुसीबत में वो कामयाब निकले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को कुरान ने नुमाया कर दिया। तमाम कौमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानती हैं। यहूद व नसारा जिन अंबिया किराम पर ईमान रखते हैं उनकी असल इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया है जो पूरी दुनिया में अबुल अंबिया कहे जाने के मुस्तहिक है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पोजीशन को कुरान ने मिल्लत कहकर वाज़ेह किया। एक ऐसी शख्सियत जिसने जिंदगी भर कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने एक बेटे को छोड़ा शाम की सरजमीन पर और एक बेटे को लाकर छोड़ा मक्के की सरजमीन पर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आबाद किया अल्लाह के घर को और मिलकर बनाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खाने काबा को, और इसहाक अलैहिस्सलाम ने बनाया बैतुल मुक़द्दस को और आबाद किया मुल्क शाम को। दोनों बेटे उनके वो अंबियाओं के सरदार रहे और उनकी नस्लों में बेशुमार अंबिया पैदा हुए। आज चाहे ज्यूज़ हों, चाहे नसारा, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे यहूदी, सब के सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने अंबिया का, मूसा और ईसा का असल मानते हैं, उन्हीं की जड़ मानते हैं। मुसलमान भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्माइल की औलाद से थे उनको भी अल्लाह ताला ने मिल्लत इब्राहीमी देकर पैदा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने
बुत शिकनी की, यानी तौहीद को फैलाया, बुत परस्ती को ख़त्म किया, इंसानों को अपने रब से मिलाया और रब को मिलाने वाली चीज़ों से उनके नाते और रिश्ते को ख़त्म कर दिया। दरअसल शिर्क क्या है? इंसानों के बनाने वाले से रोक देना, इंसान का जो खालिक व मालिक है खड़ा कर देना, रुकावट खड़ा कर देना, उसे मसरूफ़ कर देना उन चीज़ों में जो खुद इंसानों की बनाई हुई है। ये बात इंसान के समझने की है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान का मजहब उसे बहुत प्यारा होता है। इसी वजह से कुरान मजीद ने मजहबी तकद्दुसात को गलत कहना और मजहबी तकद्दुसात की पामाली और उनकी बेहुरमती का मना फरमाया है, उसकी इजाज़त नहीं दी है और ना हमें यह हक़ है। लेकिन इस्लाम ये वाज़ेह करना चाहता है और अंबिया किराम की दावत यही रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी की दावत दी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को फैलाया कि इंसान को ये याद दिलाना ज़रूरी है कि तुम्हारा खालिक व मालिक वो बराह रास्त तुम्हारी इबादत चाहता है, तुम्हारे सजदे का मुस्तहिक है, उसी को सजदा करो, किसी और के सामने सजदा रेज ना हो, वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा। और तुम्हें अपने मालिक को खुश करना है तो उसी को सजदा करना होगा। अगर उसे सजदा ना किया तो ऐसी सूरत में वो तुमसे नाराज़ होगा और उसकी नाराज़गी को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें अपने मालिक को अगर खुश करना है तो उसी के सामने सजदा रेज होना होगा। तुम इंसान हो, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे मालिक से बराह रास्त है, तुम्हारे और मालिक के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मालिक से अपने रिश्ते को जोड़ लो और उसी के सामने सरबसजूद हो जाओ, तो तुम्हारा मालिक तुमसे खुश हो जाएगा और तुम्हें बुलंदी मिल जाएगी, तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। तुम्हें सोचना चाहिए क्योंकि तुम इंसान हो, तुम अक्ल रखते हो, समझ बूझ रखते हो, तुम्हें सोचने की सलाहियत दी है। कितने नादान है वो इंसान जो गौर नहीं करते हैं। गौर करने के बाद अपने मालिक हकीकी को पा लेना यही मुमकिन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में जिक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर व फिक्र के ज़रिए अल्लाह को पा लिया। हम और आप आइए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, सुने और जानें। बड़ा सबक है हमारे लिए उनकी ज़िंदगी में, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मालिक हकीकी को पहचानने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को हमें और आपको समझना होगा। समझेंगे तो मालिक हकीकी से मिल लेंगे। दुनिया की कौमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानती हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को, उनके मिशन को ये ईद कुर्बां ताज़ा कर देता है। इस मौके से आइए हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानने, समझने, उन्हें पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इससे हमारी ज़िंदगी में रोशनी आएगी और हम अपने मालिक हकीकी को सही मानों में पहचान सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगी तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए हैं। अल्लाह हाफिज।